यूपी, बिहार और बंगाल 2024 में कौन करेगा कमाल। यूपी हिंदुस्तान का एक साधारण सूबा नहीं है, बल्कि ये देश की राजनीति की वो रणभूमि है जिसकी जमीन में मजबूती से जमे बगैर सियासत के सूरमाओं के लिए राजधानी दिल्ली की तरफ रुख करना करीब करीब नामुमकिन है। तभी तो पिछले 75 सालों में यह सियासत की सबसे बड़ी किंवदंती बन चुकी है कि लाल किले तक पहुंचने का रास्ता सिर्फ और सिर्फ लखनऊ से होकर ही गुजरता है। यूपी जिस ओर मुड़ जाए सत्ता उसी की झोली में गिर जाए, यूपी जिस पर मुहर लगा ले उसकी सरकार बन जाए और यूपी जिसे बुला ले वो प्रधानमंत्री बन जाए। तभी तो लोकसभा चुनावों में अभी करीब करीब 1 साल का वक्त बचा है, लेकिन तमाम सियासी पार्टियां अभी से ही यूपी के मतदाताओं का मन जीतने की कोशिश में दिन रात जुट गए। तैयारी सबकी जोरदार है, मगर बीजेपी फिलहाल इन सब में सबसे आगे दिखाई दे रही है। माना जा रहा है कि बीजेपी एक बार फिर उसी पुराने फॉर्मूले पर चुनावी मैदान में उतरने वाली है, जैसे वो पिछले लोकसभा चुनाव और उसके बाद के विधानसभा चुनाव में उतरी। हार्ड हिंदुत्व के साथ मोदी और योगी के चेहरे की बदौलत ही वो साल 2019 में 2014 वाला करिश्मा दोहराने में कामयाब रही। तब बीजेपी को यूपी की 80 सीटों में 62 पर जीत मिली थी। बीजेपी के सहयोगी अपना दल भी 2 सीटों पर जीत का परचम फहराने में कामयाब रही। बीएसपी को 10 सीटें मिली, जबकि समाजवादी पार्टी 5 और कांग्रेस महज 1 सीट तक सिमट गई। यूपी में अकेले किसी सियासी पार्टी के बूते की बात नजर नहीं आ रही। महागठबंधन को इसके काट अगड़े पिछड़े के समीकरण को साधने में नजर आता है। मगर जयंत चौधरी हो या राजभर, कल तक अखिलेश के ये सारे साथी इन दिनों उनसे दूर दूर नजर आ रहे हैं। हमारी तो पहली प्राथमिकता का अखिलेश जी मायावती जी से बात कर लें। अखिलेश जी, मायावती जी, सोनिया जी और नीतीश जी एक मंच पे जयंत जी को लेकर जिस दिन आने का ऐलान करें, हमको 2 घंटा पहले बता दें कि आपको भी इसमें आना है। 2 घंटे बाद समय दें, वो हम समय से पहले पहुंच करके उस मंच पे पहले दिखाई देंगे। अखिलेश भी जातीय जनगणना को मुद्दा बनाने में कोई कोर कसर नहीं रखना चाहते, इसीलिए वो ऐलान कर चुके हैं कि जब वो सत्ता में आएंगे तो सबसे पहले जातीय जनगणना कराएंगे। मगर सत्ता में आने की संभावना को बनाए रखने के लिए यह जरूरी है कि वो जल्द से जल्द अपने सहयोग लखनऊ की तरह दिल्ली की सत्ता का रास्ता भले पटना से होकर ना गुजरता हो, लेकिन इतिहास को जानने वाले ये अच्छी तरह जानते होंगे कि सियासत में बदलाव की बयार हमेशा यहीं की धरती से उठती है। तभी तो महागठबंधन की बैठक से पहले ही जेडीयू ने देश भर की 450 लोकसभा सीटों पर बीजेपी से सीधे मुकाबले की दावेदारी कर सियासत की तपिश बढ़ा दी। नीतीश कुमार विपक्षी एकता की अगुवाई कर रहे हैं। नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं हैं। देश में लगभग 450 सीटों पर आम सहमति बन चुकी है। इन सीटों पर बीजेपी के विरोध में विपक्ष का एक ही उम्मीदवार होगा। देश के 450 लोकसभा सीटों पर जो भी हो, मगर कम से कम बिहार के 40 सीटों पर इस बार नीतीश और तेजस्वी की जोड़ी बीजेपी को सीधे सीधे चुनौती देने की स्थिति में तो दिखाई दे ही रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह है नीतीश कुमार। साल 2005 के बाद से बिहार की सियासत भले जिस भी करवट बदली, मगर नीतीश जिस तरफ रहे सत्ता की चाबी उसी तरफ रही। ऐसे में बीजेपी के लिए इस बार बिहार को भेदना आसान नहीं होगा। आदरणीय नीतीश कुमार जी लगातार विपक्षी एकजुटता की मुहिम में लगे हुए हैं और उसके सकारात्मक परिणाम भी दिखाई पड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश अलग अलग पार्टी के नेता तो अपनी अपनी जीत के दावे करेंगे ही, मगर इतना तो तय है कि यूपी की 80 और बिहार के 40 सीटें मिलकर अगले लोकसभा चुनावों के नतीजों की लकीर खींचेंगी। ये 120 सीटें जिनकी भी झोली में गिरेंगी, दिल्ली की सत्ता पर उसी की दावेदारी सबसे ज्यादा मजबूत होगी। न्यूज़ 24 के लिए लखनऊ से अशोक तिवारी के साथ पटना से सौरभ कुमार की रिपोर्ट। जमींदारी चल रहा है। बीजेपी इज बिहेविंग जस्ट लाइक ए फ्यूडल लैंडलॉर्ड। वो आकांक्षी हैं, वो महत्वाकांक्षी हैं।
वो विरोधाभासी हैं, वो ममता बनर्जी हैं। सियासत में ममता की जगह हो ना हो, मगर ममता बनर्जी की सियासत का जादू पूरे बंगाल के सिर पर चढ़कर बोलता है। सियासत में दीदी का दर्जा रखने वाले इस नेता को यह बखूबी अंदाजा है कि महागठबंधन के बनने और सियासी जमीन पर खड़ा होने की मजबूत संभावना के बीच पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीटें कितनी अहम साबित होंगी। पश्चिम बंगाल दिल्ली में सत्ता का खेल बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। यहां टीएमसी की सीटें जितनी ज्यादा होंगी, दिल्ली में दीदी का राजनीतिक कद और हैसियत उतना ही बड़ा होगा। चुनाव में अगर महागठबंधन उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन करने में कामयाब होता है तो उस हालात में दीदी किंग से लेकर किंग मेकर तक के बनने की सियासी संभावना भी अपने पास रखना चाहेंगी। शायद यही वजह है कि इस बार उन्होंने 42 में से 40 लोकसभा सीटें जीतने का बड़ा लक्ष्य कार्यकर्ताओं के सामने रखा है। जहां तक भाजपा का सवाल है, उन्होंने यही कार्ड खेला है, उनके पास डेवलपमेंट का कोई कार्ड नहीं है। और अब मैं बता देना चाहता हूं कि बंगाल की जनता तो छोड़िए, दक्षिणी भारत की जनता छोड़िए, पूरे देश की जनता ये हिंदुत्व मॉडल वाली जो बीजेपी की रणनीति, राजनीति और कूटनीति है, इसके विरुद्ध वोट देगी। युवा इसके विरुद्ध वोट देंगे, युवती इसके विरुद्ध वोट देंगे, वो अब देश हित में वोट देंगे। आज बंगाल साथ ही साथ पूरा देश हित में वोट देगा। इसी तरह के ताज़ा अपडेट पाने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।